नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ टीचिंग और टीचिंग की डेफिनेशन, या आप कह सकते हैं डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ टीचिंग। ये नर्सिंग एजुकेशन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम यहाँ पर ये करेंगे टीचिंग क्या है। टीचिंग इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एजुकेशन। इट्स स्पेशल फंक्शन Its special function is impart knowledge, develop understanding and skills। तो ये क्या होता है, टीचिंग जो होती है वो एजुकेशन का, शिक्षा का एक आवश्यक भाग है, जिसका स्पेशल फंक्शन या विशेष कार्य क्या होता है, इम्पार्ट नॉलेज, नॉलेज लेना या नॉलेज देना, डेवलप अंडरस्टैंडिंग और अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना, और स्किल डेवलप होना। ये सभी किसकी वजह से होते हैं, टीचिंग की वजह से। अब हम पढ़ते हैं डेफिनेशन एंड मीनिंग। पहली डेफिनेशन दी है बर्टन ने 1963 में। टीचिंग इज द स्टिमुलेशन, गाइडेंस, डायरेक्शन एंड एनकरेजमेंट ऑफ लर्निंग। टीचिंग क्या है, ये एक स्टिमुलेशन है, या कह सकते हैं एक गाइडेंस है। जो टीचर है वो एक गाइड करता है, स्टिमुलेट करता है, डायरेक्ट करता है और एनकरेज करता है। किस चीज़ के लिए, लर्निंग के लिए। वो अपने स्टूडेंट को वो कुछ सीखें, इसके लिए वो उनको स्टिमुलेट करता है, गाइड करता है, डायरेक्ट करता है। तो ये डेफिनेशन हो गई अकॉर्डिंग टू बर्टन। टीचिंग इज द स्टिमुलेशन, गाइडेंस, डायरेक्शन एंड एनकरेजमेंट ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट जो डेफिनेशन दी है वो दी है फ्लेंडर ने। इनके अकॉर्डिंग क्या है, टीचिंग इज़ एन इंटरेक्शन प्रोसेस। क्या है, आपस में दो व्यक्तियों की एक इंटरेक्शन प्रोसेस है, या कह सकते हैं टीचर और स्टूडेंट्स के ग्रुप की इंटरेक्शन है। इंटरेक्शन मीन्स पार्टिसिपेशन ऑफ बोथ टीचर एंड स्टूडेंट एंड बोथ गेट बेनिफिट बाय दिस। क्या करते हैं, आपस में इंटरेक्शन करते हैं टीचर और स्टूडेंट, और दोनों ही इस चीज़ से क्या लाभ प्राप्त करते हैं। द इंटरेक्शन टेक प्लेस फॉर अचीविंग डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव। अब जो इंटरेक्शन होती है वो कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं डिजायर्ड, उनके लिए वो इंटरेक्शन होती है और उनको उसके द्वारा अचीव किया जाता है उन ऑब्जेक्टिव को। जैसे कि हम मान लें कि हमने कोई टॉपिक पढ़ा, उस टॉपिक पे टीचर और स्टूडेंट इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो उसका डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव होगा कि उसके बारे में सीखना, उस टॉपिक के बारे में। तो इस तरह से फ्लेंडर की डेफिनेशन के अनुसार टीचिंग इज़ एन इंटरेक्शन process. Interaction means participation of both teacher and student and both get benefit by this. The interaction take place for achieving desired objectives. नेक्स्ट डेफिनेशन है अल्बर्ट आइंस्टाइन। इन्होंने क्या कहा था, द सुप्रीम आर्ट ऑफ टीचिंग इज़ टू अवेकन जॉय इन क्रिएटिव एक्सप्रेशंस एंड नॉलेज। तो जो सुप्रीम आर्ट है टीचिंग की, वो क्या है, वो है एक तरह से खुशी पैदा हो उस व्यक्ति के अंदर, अवेकन जॉय इन क्रिएटिव एक्सप्रेशन और नॉलेज। जो भी क्रिएटिव एक्सप्रेशन है उसमें और नॉलेज है उसमें, उस व्यक्ति को जब खुशी महसूस होती है तो वो क्या करता है, टीचिंग अच्छी तरह से करवा पाता है। तो दो सुप्रीम आर्ट ऑफ टीचिंग इज़ टू अवेकन जॉय, जॉय को अवेक करना इन क्रिएटिव एक्सप्रेशन एंड नॉलेज। नेक्स्ट डेफिनेशन है बी.डी. स्मिथ के द्वारा 1961। टीचिंग इज ए सिस्टम ऑफ एक्शन इंटेंडेड टू इंड्यूस लर्निंग। टीचिंग क्या है, एक सिस्टम है किसका, एक्शंस का। उनका इंटेंशन क्या होती है, लर्निंग को इंड्यूस करना। तो ये हो गई बी.डी. स्मिथ की डेफिनेशन। टीचिंग इज ए सिस्टम ऑफ एक्शन इंटेंडेड टू इंड्यूस लर्निंग। अब हम यदि कंसेप्ट और मीनिंग की बात करें टीचिंग की, तो कुछ पॉइंट्स ये हुए यहाँ पे। टीचिंग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसका एक महत्वपूर्ण भाग होता है टीचिंग। टीचिंग इज ए प्रोसेस इन विच लर्नर, टीचर, curriculum and other variables are organized in a systematic way to attain some predetermined goals.
पहले से ही प्री डिटरमाइंड गोल्स होते हैं। जैसे कि हम देखें तो यदि हमारा टॉपिक है जैसे कि हार्ट फेलियर, तो ये हम हार्ट फेलियर में जो डेफिनेशन पढ़ेंगे, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, इस तरह से पूरा एक डिटरमाइंड गोल होता है, प्री डिटरमाइंड गोल होता है। तो उसके लिए क्या होती है, टीचिंग एक प्रोसेस है जिसमें कि लर्नर जैसे कि स्टूडेंट, टीचर, कैरिकुलम और अदर वेरिएबल्स जो होते हैं वो इस तरह से सिस्टमेटिक ढंग से ऑर्गेनाइज होते हैं जिससे कि हम प्री डिटरमाइंड गोल को अचीव कर लें। टीचिंग इज़ टू कॉज मोटिवेशन टू लर्न। टीचिंग ऐसी होती है जो कि लर्न करने के लिए, सीखने के लिए मोटिवेशन पैदा करती है। टीचिंग इज़ कंसिडर्ड बोथ एज एन आर्ट एंड ए साइंस। टीचिंग क्या है, दोनों ही है, आर्ट भी है और साइंस भी है। टीचिंग इज़ एन आर्ट डेमोन्स्ट्रेट वे इन विच द टीचर में यूज़ क्रिएटिव वे। आर्ट का मतलब क्रिएटिविटी यूज़ करना, तो इसमें आर्ट क्यों है, क्योंकि टीचर इसमें क्रिएटिविटी यूज़ करते हैं टू प्रेजेंट द मटेरियल सो इट इज़ फन एंड इंटरेस्टिंग फॉर हिज और हर स्टूडेंट। तो जिससे कि जो उसके स्टूडेंट हैं वो सीखते वक्त उनको उसमें इंटरेस्टिंग लगे और उनको फन लगे उसमें। तो इस तरह से ये हो गई आर्ट। टीचिंग as a science demonstrate way in which the teacher may use a more logical approach to present the material to the students। साइंस किससे संबंधित है, लॉजिक से। तो टीचर इस तरह से अपनी टॉपिक को प्रेजेंट करता है कि उसमें लॉजिकल अप्रोच यूज़ करे वो, टू प्रेजेंट द मटेरियल टू द स्टूडेंट। पुट थ्योरी इनटू प्रैक्टिस, जो थ्योरी है उसको प्रैक्टिस में कैसे यूज़ करेंगे उसको समझाए, उसको लॉजिकली समझाए। तो इस तरह से ही हो गई साइंस। तो टीचिंग क्या है, आर्ट भी है और साइंस भी है। तो आज का हमारा टॉपिक था डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ टीचिंग और कंसेप्ट ऑफ टीचिंग। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।